कहानी शुरू होती है जब राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और चलने लगे। तब बेताल ने कहा, हे राजन, सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा धर्मसेन था। राजा धर्मसेन का राज्य बहुत ही समृद्ध था और उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। राजा की एक सुंदर और गुणी पुत्री थी जिसका नाम इंदुमती था। इंदुमती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा धर्मसेन अपनी पुत्री को बहुत प्यार करते थे और उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच तीन राजकुमार इंदुमती के राज्य में आए। ये तीनों राजकुमार अलग अलग राज्यों से आए थे और वे सभी अत्यंत वीर, बुद्धिमान और सुशील थे। इन तीनों का नाम था वीरेंद्र, धर्मपाल और तेजस्वी। तीनों ने राजकुमारी इंदुमती को देखा और उसकी सुंदरता और गुणों से प्रभावित हो गए। वे सभी राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे और उसके योग्य वर बनने के लिए तत्पर थे। राजा धर्मसेन ने इन तीनों राजकुमारों का आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। तीनों राजकुमार अपनी अपनी योग्यताओं के कारण इंदुमती के योग्य वर माने जा रहे थे, लेकिन इंदुमती किसे चुने? राजा धर्मसेन इस उलझन में पड़ गए कि किस राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करें, क्योंकि तीनों ही अपने अपने तरीके से अद्वितीय थे। राजकुमारी इंदुमती भी इस समस्या में उलझ गई। उसे तीनों राजकुमारों में से किसी एक का चयन करना था, लेकिन यह निर्णय करना कठिन था क्योंकि तीनों ही राजकुमार अलग अलग गुणों के धनी थे। एक वीरेंद्र था जो अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी ओर धर्मपाल था जो अपनी धार्मिकता और नैतिकता के लिए जाना जाता था। तीसरी ओर तेजस्वी था जो अपनी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति के लिए विख्यात था। इंदुमती ने इस उलझन से निकलने के लिए अपने पिता से समय मांगा। राजा धर्मसेन ने अपनी पुत्री को कुछ समय दिया ताकि वह सोच समझकर अपना निर्णय कर सके। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। राजकुमारी इंदुमती अचानक एक दिन गहन बीमारी से ग्रस्त हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और सभी लोग शोक में डूब गए। राजा धर्मसेन और तीनों राजकुमारों के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। तीनों राजकुमार जो इंदुमती से प्रेम करते थे, अत्यधिक दुखी हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। राजकुमारी की मृत्यु के बाद उसके शव को संस्कार के लिए श्मशान ले जाया गया। वहां तीनों राजकुमार भी उपस्थित थे। सभी ने देखा कि तीनों ही राजकुमारों का दुख सच्चा था और वे इंदुमती से वास्तव में प्रेम करते थे। इंदुमती का अंतिम संस्कार हो गया और उसकी अस्थियां नदी में प्रवाहित कर दी गईं। इंदुमती की मृत्यु के बाद तीनों राजकुमारों ने जीवन में अलग अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। पहला राजकुमार वीरेंद्र तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। वह इंदुमती के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना जीवन तपस्या और योग में समर्पित कर दिया। धर्मपाल, जो अत्यंत धार्मिक और नैतिक व्यक्ति था, ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि इस दुख से उभरने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण में जाना है, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। तीसरा राजकुमार तेजस्वी, जो बुद्धिमान था, उसने अपना सारा समय अध्ययन और शोध में लगा दिया। वह इस दुख से उभरने का कोई तार्किक उपाय खोजने की कोशिश कर रहा था। कई वर्षों के बाद एक दिन तीनों राजकुमार इत्तेफाक से एक ही स्थान पर मिले। वे सभी इंदुमती की मृत्यु के बाद अपने अपने रास्ते पर निकल गए थे, लेकिन आज वे तीनों एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचे। उन तीनों ने एक दूसरे के बारे में जानने के बाद अपने अनुभव साझा किए। वीरेंद्र ने बताया कि उसने कठोर तपस्या की है और भगवान से एक वरदान प्राप्त किया है जिससे वह मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है। धर्मपाल ने बताया कि उसने तीर्थ यात्रा के दौरान कई दुर्लभ वस्त्र और औषधियाएं प्राप्त की हैं जो जीवन को संजीवनी शक्ति प्रदान कर सकती हैं। तेजस्वी ने बताया कि उसने ऐसी विद्या सीख ली है जिससे वह किसी भी मृत व्यक्ति की हड्डियों से उसके शरीर को फिर से निर्मित कर सकता है। तीनों ने निर्णय लिया कि वे राजकुमारी इंदुमती को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। तीनों राजकुमार इंदुमती की अस्थियों को एकत्र कर लाए और उनके द्वारा सीखी गई विद्या और शक्तियों का उपयोग करके इंदुमती के शरीर को पुनः जीवित कर दिया। इंदुमती पुनः जीवित हो गई और वह पहले की तरह ही सुंदर और युवा हो गई। अब तीनों राजकुमारों के बीच एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब इंदुमती किसकी पत्नी बनेगी?
बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब बताओ राजकुमारी, इंदुमती किस राजकुमार की पत्नी होनी चाहिए? वीरेंद्र से वरदान प्राप्त किया था, धर्मपाल जिसने तीर्थ यात्रा के दौरान संजीवनी औषधियां प्राप्त की थी, या तेजस्वी जिसने अपनी विद्या से इंदुमती के शरीर का निर्माण किया था? न्याय क्या कहता है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, बेताल, इस स्थिति में सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इंदुमती को पुनः जीवित करने में तीनों का योगदान था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस व्यक्ति का है जिसने इंदुमती के शरीर का निर्माण किया। तेजस्वी ने इंदुमती की अस्थियों से उसके शरीर को पुनः निर्मित किया, इसलिए वह उसका सच्चा पति होने का हकदार है। वीरेंद्र और धर्मपाल ने उसकी सहायता अवश्य की, लेकिन तेजस्वी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने यह उत्तर दिया, बेताल ने जोर से हंसकर कहा, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया है, इसलिए मैं फिर से उड़कर वापस जा रहा हूँ। और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया।